तो यहाँ पर गौरव पोरवाल जी जो कि नीमच मध्य प्रदेश से आए हुए हैं ओरा टेस्ट करवाने के लिए, और आप उनको देख सकते हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। मेरे पापा ने इनको ऐसे इंटरनेट पे स्क्रॉल करके देखा था कि ऑरा चेक कराना था हमको, तो इंटरनेट पे इन सर से मुलाकात हुई थी। तो इंटरनेट के थ्रू मेरे पापा ने इनसे बात करी, तो मेरे पापा ने मेरे को स्पेशली नीमच से कॉल किया कि बेटा यहाँ पे जाके एक बार चेक करा लो अपना ओरा। जी, तो अब हम आपका ओरा चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके ओरा में क्या निकलता है। पहले मैं आपको परिचय दे देता हूँ। ओरा स्कैन, ओरा टेस्ट होता क्या है। जिस प्रकार से हम जन्म कुंडली अध्ययन करते हैं, हाथ की रेखा का अध्ययन करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, वास्तुशास्त्र करते हैं, तो ये सारी एक प्रोसेस है ज्योतिष की। तो जैसे मुझे आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करना है तो उसमें आपकी जन्म कुंडली की आवश्यकता होती है। वैसे ही ओरा स्कैन जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें या तो व्यक्ति सामने होना चाहिए या फिर उनके फोटो से भी हो जाता है। फोटो से भी आप करवा सकते थे। वाइट बैकग्राउंड पे फोटो चाहिए होता है, वो आप भेजते तो आपका टेस्ट बिल्कुल हो जाता। अब ओरा होता क्या है। ओरा होता है हमारा आभा मंडल। जो आभा मंडल है हमारा, वो हमारे 7 कलर से बना होता है। पूरे जो हमारे शरीर के अंदर 7 कलर होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र होते हैं, उससे पूरा ओरा का निर्माण होता है। तो ओरा स्कैन टेस्ट में क्या चेक होता है, किसी भी व्यक्ति के 9 ग्रहों का क्या हाल है, उसके कलर कौन से अभी प्रेजेंट में ओरा में काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता चलती है। ठीक है, तो अभी आपका वही चेकअप करेंगे। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए आप पहले। सर पता है चला है कि मेरे बारे में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे बारे में क्या पता चलेगा इससे? आपके बारे में इसमें सब कुछ पता चलेगा। जैसे कि प्रेजेंट में आपका सूर्य ग्रह से लेके केतु ग्रह तक की क्या स्थिति है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपको कैसा फल दे रहे हैं, उनमें एनर्जी कितनी है, कितनी नहीं है, आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, बॉडी की एनर्जी आपकी कैसी है। बॉडी की एनर्जी ही सब कुछ होती है। बॉडी की एनर्जी किसको बोलते हैं, हमारी पॉजिटिव एनर्जी को। एक व्यक्ति है वो नेगेटिव रहता है, दिन भर नेगेटिव ही सोचता है, तो वो क्या लगता है आपको लाइफ में कुछ कर सकता है? वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। नौकरी, बिजनेस, ये तो बहुत दूर की बात है, वो सामान्य तौर पर अपना जीवन भी नहीं जी पाएगा। तो सबसे पहले हम किसी भी व्यक्ति की बॉडी की एनर्जी देखते हैं कि असल में आपकी बॉडी एनर्जी क्या है। बॉडी की एनर्जी क्या करती है, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी होती है, ये हमारा स्वास्थ्य बनाती है, हेल्थ बनाती है सबसे पहले। उसके बाद हमारे धन के रास्ते खोलती है और हमारे ग्रहों की एनर्जी को बढ़ाती है। तो बॉडी एनर्जी सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है, ये ओरा स्कैनर, इसके बारे में आपने पहले कभी सुना है? कभी नहीं देखा, आज पहली बार देख रहे हैं। इसका मैं परिचय दे देता हूँ। ये जो ओरा स्कैनर है, ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा ही बनाया हुआ है। जैसे जन्म कुंडली मुझे आपकी देखनी है तो उसके लिए मुझे आपकी जन्म कुंडली की आवश्यकता होगी, लेकिन ओरा चेक करना है तो ओरा चेक ओरा स्कैनर की आवश्यकता से इसकी मदद से हो जाता है। अभी हम आपको बताएंगे आपकी ओरा कैसी है। तो ये ओरा स्कैनर होता है जिसके माध्यम से हम टेस्ट करते हैं। ये ओरा स्कैनर के मार्क्स होते हैं, ठीक है, जिससे आपका डीएनए लिया जाता है। यानी कि अगर इस मार्क्स को जब आप हाथ में पकड़ेंगे तो ये जो हमारी स्किन है, ये स्किन डीएनए, इतना तो आपको पता ही होगा। ये जो भी हमारा जो थूक है, लार है, ब्लड, हमारा पसीना, ये सारी चीज़ें हमारा डीएनए। तो जब हम इसको स्किन से टच करते हैं तो ये हमारा डीएनए कैच कर लेता है। तो इस डीएनए के माध्यम से ये पूरी बॉडी को आपकी स्कैन कर देता है। जैसे एंटीवायरस कैसे स्कैन करता है पीसी को कि पीसी में वायरस है या नहीं है, वैसे ही स्कैन कर देता है। तो स्कैन करने पर इसमें सब पता चल जाता है, सारी चीज़ें। इसके बाद अब कौन सी चीज़ कैसे चेक होगी, तो ये सैंपल होते हैं। यानी कि मुझे अगर आपके यूरिन में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर यूरिन सैंपल लेते हैं। ब्लड के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो वैसे ओरा स्कैन में क्या होता है, ये अलग अलग सैंपल होते हैं। ये करीबन 300 सैंपल होते हैं। इस सैंपल से हम ये जांचते हैं कि किसी व्यक्ति के ग्रह कैसे हैं, उसको कौन से कलर का इस्तेमाल करना है, कौन से रत्न पहनना चाहिए। ये सैंपल अभी हम यूज़ करते जाएंगे, आपको इसका रिजल्ट सामने आते जाएगा।
ये दोनों जो मार्क्स हैं इसको आप हाथ में ले लीजिए। ऐसे? हाँ, इसको नीचे रखना है? नहीं कुछ नहीं ऐसा, कहीं भी हो जाता है वो तो एडजस्ट। आप जो भी क्वेश्चन करें बीच में कर लेना, और जो भी आप क्वेश्चन करें थोड़ा सा तेज आवाज में करना। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी बॉडी की एनर्जी कितने परसेंट है। इस मशीन के जो रूल हैं, ये अगर राइट की तरफ घूमती है, स्कैनर राइट की तरफ मूव होता है, मेरा राइट, तो यस, लेफ्ट की तरफ नहीं। उसके बाद एनर्जी हम कैसे चेक करेंगे, ये जब मिला हुआ है आपस में तो ये है न्यूट्रल, जिसको हम कहते हैं 0% एनर्जी, या ब्लॉक एनर्जी भी कह सकते हैं। जब ये खुलता है, ओपन होगा, तो ये 25% हो गया। ऐसे ही जब ये आधा हो गया तो 50, 75 और 100, ऐसे ये खुलता है, तो ये एनर्जी बताता है। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे हमने पॉजिटिव के सैंपल लगाए। अब आपकी पॉजिटिविटी देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है व्यक्ति की। क्या इनका नाम गौरव है? आपका डीएनए कैच कर लिया है मशीन ने पूरा। ये देखिए राइट की तरफ घुमाए, मतलब गौरव है आपका नाम। क्या इनका नाम विशाल है? नहीं। तो हमारा नाम भी स्कैनर जानता है कि आपका ये है कि नहीं, इसलिए सही रिजल्ट बताता है। गौरव जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने प्रतिशत है? गौरव जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है? गौरव जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने प्रतिशत है? पचास % एनर्जी है अभी आपकी बॉडी में, पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है। अब पॉजिटिव एनर्जी को आप ऐसा मत सोचना कि मैं तो दिन भर पॉजिटिव सोचता हूँ, तो यहाँ पे 100% एनर्जी क्यों नहीं है। वो हमारी सोच है जो हम सोचते हैं, और एक होती है हमारी बॉडी की एनर्जी। बॉडी में भी दो तरह की एनर्जी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो आपकी 50% आ रही है। हर व्यक्ति की जो एनर्जी है कम से कम 100% होना चाहिए। यानी आपकी कितने परसेंट एनर्जी रुक रही है अभी? 50%। उसका कारण है, आपने बेल्ट पहना है। बेल्ट कौन सा है? चमड़े का है। क्या बताऊँ, बंदे का तो नहीं होगा। हाँ, उसको निकालिए एक मिनट। और पर्स है? ये बेल्ट पे नहीं है। बेल्ट नहीं है आपका, पर्स है? पर्स में नहीं है। पर्स में नहीं। जेब में कुछ और है? रुमाल है? रुमाल, ठीक है, नॉर्मल। गले में कुछ? कुछ नहीं है। ठीक है। और तो कुछ नहीं है जेब में, और कुछ इसके अलावा? नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है। अब आपने ये धागे पहने हुए हैं, ये धागे हो सकता है कि आपकी एनर्जी को रोक रहे हों, और हो सकता है नहीं रोक रहे हों। ये धागे हमको निकालना पड़ेंगे। धागे निकालते से अगर आपकी एनर्जी बढ़ती है तो ये धागा आपको नुकसान दे रहे हैं। ठीक है। तो धागा आप काट के निकालेंगे कि ऐसे खोलकर? खुल जाएगा तो ठीक, नहीं तो मैं आपको सीजर दे देता हूँ। ये ब्लैक वाला खुल जाएगा। हाँ। ये तो महाकाल का तो चिपका हुआ है। होता क्या है, अगर सामने वाला व्यक्ति जिसका हम कर रहे हैं उसकी अगर एनर्जी अच्छी है और उसका वो किसी तंत्र विद्या वगैरह में है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी एनर्जी को बढ़ा के रखते हैं, तब ये फेल होता है। क्योंकि वो जो व्यक्ति है ना, वो अपने ऊपर एक ऐसी ऊर्जा बना के रखते हैं, जो तंत्र विद्या वाले रहते हैं, कि वो दूसरे की किसी भी क्रिया को फेल करते हैं। लेकिन जो सामान्य आदमी है उन पे तो 100% सही होता है। अब आपने धागे निकाल दिए हैं, अब देखते हैं आपकी एनर्जी फिर से कैसी आ रही है। गौरव जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? गौरव जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने प्रतिशत है?
100%। आपकी जो वास्तविक एनर्जी है शरीर की, नेचुरल एनर्जी, वो 100% है। आपने धागे पहन के अपनी एनर्जी को खुद ही बांध रखा था अभी तक, यानी कि ये जो धागे हैं ये नहीं पहनना चाहिए। अब मैं बताता हूँ इस धागे में होता क्या है। ये धागे जो हैं आपके धर्म स्थल के, महाकाल मंदिर के, दुनिया का कोई सा भी धागा हो, किसी भी कलर का और किसी भी धर्म स्थल का हो, चाहे हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हुई हो, वहाँ पे हमको जो कलावा बांधते हैं वो बांधा हो, शुरू के 3 दिन आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। उसके बाद एनर्जी खत्म हो जाती है उसमें, फिर वो हमारे शरीर को नेगेटिव एनर्जी देना शुरू कर देता है। इसलिए धागा 3 दिन पहन के निकाल देना चाहिए। हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर पर ऐसी पहन के रखते हैं जो हमारी एनर्जी को कम कर रहा होता है और हमको पता ही नहीं होता है। अभी आपकी एनर्जी 100% पॉजिटिव है। आपका जो चश्मा आपने पहना है, ये चश्मा आपको नेगेटिविटी नहीं दे रहा है। नहीं तो कुछ लोग आते हैं यहाँ पे जिनकी जो फ्रेम होती है वो लोहे की होती है। आजकल तो रेयर हो गई है, अब तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें चल गई, फाइबर हो गया है, प्लास्टिक हो गया है, ग्लास का भी अब तो फ्रेम आती है। लेकिन कुछ लोगों की हम देखते हैं कि जो लोहे की फ्रेम आती है तो उससे भी एनर्जी रुक जाती है। तो ये आपको नहीं पहनना चाहिए। पापा कॉल आ रहा जी जी, नहीं उससे नहीं फर्क पड़ता, वो बस टच होना चाहिए उससे। ठीक है, तो आपकी बॉडी की एनर्जी को समझे आप 100%। अब हम चेक करते हैं आपकी आध्यात्मिक एनर्जी कितने % है। आध्यात्मिक एनर्जी होता है हमारे आसपास का सुरक्षा चक्र कितना बना हुआ है। गौरव जी की आध्यात्मिक एनर्जी कितने % तक है? गौरव जी की आध्यात्मिक एनर्जी कितने % है? ये है आपकी 60% आध्यात्मिक एनर्जी। थोड़ा सा भगवान में आप विश्वास और बढ़ाएंगे ना, वो थोड़ा पूजा पाठ करेंगे आप, तो यही एनर्जी आपकी 100% हो जाएगी। 100% हो जाएगी तो आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा बन जाएगा। कोई भी आपको नज़र दोष लगाएगा लगेगा ही नहीं। इतनी अच्छी एक सुरक्षा कवच हो जाता है हमारा। अब हम पूछेंगे कि क्या आप पर कोई नज़र दोष या तंत्र बाधा है। तंत्र बाधा का मतलब होता है किया कराया, जादू टोना जिसको बोलते हैं ना, जो लोग कोई करवा देता है वो। इसके लिए बंधन दोष के जो सैंपल होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। आ रहा है आपको सब समझ में इजीली? जहां भी नहीं आए वहां पूछ लेना। क्या गौरव जी को कोई तंत्र बाधा है? क्या गौरव जी को कोई तंत्र बाधा है? ये देखिए, तंत्र बाधा आपकी यस बता रहा है, यानी तंत्र बाधा है। अब तंत्र बाधा है के 2 मतलब होते हैं, या तो हमको कोई नज़र दोष लग गया हो, या फिर किसी ने कुछ सच में कोई जादू टोना जैसी कोई प्रक्रिया करी हो। तो आपको कुछ लगता है ऐसे शरीर में, मन में, दिमाग में भारीपन, दिमाग सुन्न हो जाना, डिप्रेशन में मन जाना, खुशी महसूस नहीं होना, ऐसी कुछ चीज़ें लगती हैं? हाँ लगती है, तो एक महीने से लग रही है। 1 महीने से क्या लग रहा है? हाँ तो मन अच्छा नहीं लग रहा, खुश नहीं हो रहा मैं, तो बस अकेले रहना पसंद आ रहा है मतलब। पहले था 1 महीने पहले? नहीं 1 महीने पहले नहीं था, 1 महीने से हो रहा है। 1 महीने से हो रहा है ऐसा? पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, बिल्कुल मतलब पढ़ाई में पहले ही मन नहीं लग रहा था, उसमें बस दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है, मतलब इतना लाइफ में इतना मज़ा नहीं आ रहा होता ऐसे। अभी जैसे जब से मैंने आपका टेस्ट करना स्टार्ट किया है, थोड़े से खुश कम लग रहे हैं आप, ऐसा कुछ है? नॉर्मल ऐसे ही रहते हैं हम, शांति रहते हैं, ऐसा कोई खुशी में कमी तो नहीं है कि कुछ टेंशन आ गया हो दिमाग पर जिस कारण से खुशी में कम हो गई हो? टेंशन तो ऐसे पढ़ाई की टेंशन है, और लगभग ये है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ अभी। हाँ प्रॉब्लम्स ये है कि मतलब ऐसे वर्थलेस फील हो रहा है मेरे को बहुत। हाँ, बाकी डिप्रेशन वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो तंत्र बाधा आपकी आ रही है ना, इसको नॉर्मली हम नज़र दोष मानेंगे, इसलिए हम ये लक्षण पूछते हैं
कुछ लोग होते हैं हमारे पास यहाँ आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी दिमाग की दवाइयाँ चल रही हैं। दिमाग के हॉस्पिटल भी हम जाते हैं, नींद भी नहीं आती है, तब ये तंत्रबाधा ज़्यादा होती है। अगर ये लक्षण नहीं है तो नॉर्मल आपको नज़र दोष है, और नज़र दोष आजकल कॉमन है, ये लगभग हर व्यक्ति को लग जाती है। हमारी हवा में भी नज़र दोष भेरा है अब तो। नजर दोष मतलब किसी की नजर लग जाना। किसी की नज़र लग जाना, नजर मतलब क्या होता है, मतलब किसने क्या कैसे देख लिया? ये एक ब्लैक एनर्जी होती है। जब हम किसी चीज़ में अच्छा कुछ काम कर रहे होते हैं, पढ़ाई में, जॉब में, व्यवसाय में, तब किसी व्यक्ति जो हमसे जेलस होता है उसकी नज़र हमको लग जाती है। बट मैं तो किसी में कोई अच्छा काम कर ही नहीं रहा था, मतलब ऐसे पहले भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, सब नॉर्मल था, मतलब कुछ ना किसी में अच्छा कर रहा था, किसी में बुरा। मैंने अभी आपको एक वही चीज़ बताई कि आजकल तो हवा में भी एक नज़र दोष फैला हुआ है। जितने भी बुरे कर्म हो रहे हैं दुनिया में, जैसे जानवरों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो उनकी भी एक नेगेटिविटी हवा में फ्लो हो रही है, जिसके कारण कई बार वो हमको लग जाती है। तो उस कारण ये तंत्र बाधा का यश बताता है, पर इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो तंत्र बाधा हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब चेक करते हैं आपका कोई प्रेत बाधा है क्या। प्रेत बाधा वाले वैसे आप लग नहीं रहे मुझे। प्रेत बाधा बोले तो प्रेत बाधा मतलब होता है हमारे शरीर में किसी भूत प्रेत का लग जाना, ठीक है। प्रेत बाधा वाले जो आते हैं हमारे यहाँ, वो एक अलग तरह के होते हैं। वो जो बातें हैं फालतू में। नहीं, होती है प्रेत बाधा, होती है, और हमने बहुत से लोगों को देखी भी है और उसका अनुभव भी किया है। क्या गौरव जी को कोई प्रेत बाधा है? नहीं है। अब आपका चेक करेंगे मंगल दोष। तीन दोषों के बारे में आपने सुना होगा, मांगलिक दोष, कालसर्प दोष, पितृ दोष, सुना है? ग्रहों के बारे में, ग्रह सुना क्या? ग्रह होते हैं, कुछ कुछ होते हैं। दोषों के बारे में नहीं सुना? इसमें होते हैं। अच्छा, क्या गौरव जी को कोई मंगल दोष है? नहीं है। मेरा गुरु स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? गुरु अभी चेक करेंगे, अभी आपके ग्रहों की बारी आने वाली है चेक करने के लिए। ये रियल बताता है एकदम? बिल्कुल रियल बताता है। हमने बहुत सारे टेस्ट किए हैं, बहुत सारे लोगों को टेस्ट करके उपाय भी बताए हैं, और सबको प्रभाव भी पड़ा है। स्कैनर जब आपका नाम सही बता देता है और गलत नाम लेने पे नहीं बताता है, तो स्कैनर हमेशा सही बताता है। मतलब ऐसे अगर अपन 10 की परसेंटेज बोलेंगे, 10 की परसेंटेज डिटरमाइन कर लेगा ना, टेस्ट कर लेगा। कैसे? मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 10th में मेरे इतने परसेंट मैंने थे, सही है गलत? देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ लॉजिकल चीज़ों को ये कैच करता है जो ज्योतिष से जुड़ी हुई है। जब चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जो ज्योतिष से परे है या जो सैंपल के अंदर मौजूद नहीं है, ये जो सैंपल होते हैं, क्योंकि देखिए 10 का परसेंटेज आपका चेक करने के लिए मेरे पास एक सैंपल होना चाहिए परसेंटेज चेक करने का, वो ज्योतिष में इसमें ऑरा स्कैनर में नहीं बनता है, तो वो कैच नहीं हो पाता है। लेकिन इसको आप ऐसा मत समझिए कि ये गलत बताता है, स्कैनर हमेशा सही बताता है। किसी और कुछ ऐसा पूछेंगे जिससे इससे पुष्टि और अच्छी हो पाएगी, पुष्टि होने की। जैसे क्या पूछना चाहते हैं बताइए? अगर ज्योतिष के अंदर हुआ हो तो उसका जवाब जरूर आ जाएगा, और लॉजिकल हुआ तो। बर्थ मार्क है कहाँ है, सच ज्योतिष में आएगा बर्थ मार्क? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए सैंपल चाहिए ना, मुझे सैंपल नहीं होते इसके। क्या गौरव जी को कोई मंगल दोष है? मंगल दोष नहीं आया था ना आपका। कालसर्प दोष का पूछते हैं। कालसर्प दोष क्या होता है? कालसर्प दोष हमारे राहु और केतु ग्रह के द्वारा बनता है। राहु और केतु इसका एक निर्माण कर देते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी मिलना चाहिए, सफलता में कमी कर देता है, और कई बार ये लाभ में भी कमी कर देता है, लाभ भी नहीं मिलने देता है। ये बताता है कि कब तक पैसे वाले बनेंगे, कब तक बना आएगा, पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? वो ग्रह बताएंगे आपके, मैं आपको अभी लास्ट में सारी रिपोर्ट बना के दूंगा। कितना टाइम लगेगा इसमें? अराउंड आधा घंटा। हाँ। क्या गौरव जी को कोई कालसर्प दोष है?
नहीं है। ऐसे तो सैंपल में है क्या इनमें अंदर क्या? सैंपल के अंदर जिस चीज़ के बारे में हम पूछ रहे हैं उसका एक फ़ोटो होता है और उसका एक नाम लिखा होता है। जब हम ओरा स्कैनर के अंदर उस सैंपल को लगाते हैं तो उस एनर्जी को ये कैच करता है और सामने वाले व्यक्ति का रिजल्ट देता है। तो अगर परसेंटेज कर दो, परसेंटेज लिख के डाल दें डिब्बी में तो नहीं, ये इसका जब निर्माण हुआ, जब इसके अंदर पूरा इसको टेक्निकल सारी चीज़ें इसके अंदर डेटा वगैरह सब फीड की गई, तब परसेंटेज का कोई भी सैंपल नहीं था। वो हमने करके देखा है, हमने अलग से भी कुछ चीज़ें हैं हमने करके देखी हैं कि इसके अंदर स्टिकर डाल दें और फिर पूछें, तो वो नहीं बताता है। मैंने क्या बताया था कि जो ज्योतिष के अंदर जो चीज़ें आ गई ये सिर्फ उसी का रिजल्ट देगा। क्या गौरव जी को कोई पितृ दोष है? नहीं है। ये आपके दोषों का हमने सब पूछ लिया है। अब हम पूछेंगे आपके ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सूर्य ग्रह से। सन, सूर्य ग्रह। क्या गौरव जी का सूर्य ग्रह पॉजिटिव है? गौरव जी का सूर्य ग्रह पॉजिटिव है? नहीं है। सूर्य ग्रह ये नेगेटिव आया है आपका सूर्य ग्रह, क्योंकि लेफ्ट की तरफ मशीन मूव हुई है। तो जब कोई नेगेटिव आएगा तो उसकी नेगेटिविटी के बारे में पूछेंगे और पॉजिटिव आने पर पॉजिटिव के बारे में। सूर्य ग्रह कितने % नेगेटिव है? सूर्य ग्रह कितने % नेगेटिव है? ये देखिए 80% सूर्य ग्रह आपका नेगेटिव है। आपको चश्मा कब से लगा? फर्स्ट क्लास से, लगभग बचपन से ही, लगभग उस समय से आपको धुंधला दिखना स्टार्ट हो गया था। दूर का, वो पास का? पास का भी हल्का सा कम दिखता है, तो वैसे यहाँ से धुलना ही कैसे नहीं, जस्ट पास का दिखता ये क्लियर दिखता है। अगर आपको फर्स्ट क्लास से लगा, और फर्स्ट क्लास में क्या एज रही है हुई आपकी? 4-5 साल? 6 साल। लेट एडमिशन हुआ आपका? 6 साल ही होती है सब। 3 साल में बच्चा नर्सरी में आता है। 4 साल में हाँ, वो 5-6 साल का। 5-6 साल। ठीक है। 5-6 साल में अगर आपको चश्मा लग जा रहा है तो ये सूर्य ग्रह के कमज़ोर होने की निशानी है, क्योंकि चश्मा लगना मतलब हमारी आंखों की रोशनी का कम हो जाना, और हमारी आंखों के अंदर जो रोशनी है ये सूर्य देव ही हमें प्रदान करते हैं। तो जब वो कमज़ोर होते हैं तो रोशनी कमज़ोर हो जाती है। यानी कि आपका जो सूर्य ग्रह है अभी से नहीं, लगभग बचपन से कमज़ोर है। इससे क्या फर्क पड़ता है? किससे? सूर्य ग्रह से। सूर्य ग्रह से आंखें कमज़ोर होना, हड्डियों के रोग होना, सरकारी कामों में लाभ नहीं मिलना, हमारी इच्छा शक्ति में कमी हो जाना, ये सारे प्रभाव पड़ते हैं। ठीक कैसे होती है? जी, ठीक कैसे करते हैं इसको? सूर्य ग्रह को उसके उपाय होते हैं, मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगा। अब आपके चंद्र ग्रह के बारे में पूछेंगे। क्या गौरव जी का चंद्र ग्रह पॉजिटिव है? चंद्रमा आपका पॉजिटिव है। तो नो आया ना? नहीं, यस आया। राइट तरफ यस, मेरे राइट तरफ। चंद्र ग्रह कितने % पॉजिटिव है? चंद्र ग्रह कितने % पॉजिटिव हैं? करीबन 40% चंद्रमा पॉजिटिव है आपके। अब मंगल ग्रह के बारे में पूछते हैं।
अब मंगल ग्रह के बारे में पूछते हैं आपके। क्या गौरव जी का मंगल ग्रह पॉजिटिव है? मंगल ग्रह आपके पॉजिटिव है? मंगल ग्रह कितने प्रतिशत पॉजिटिव हैं? %50। चंद्रमा ग्रह के बारे में आपको एक बात और बता दूं मैं, ये जो चंद्र ग्रह होता है ये हमारी अगर आंखों की बात करें तो हमारे आंखों में जो लुब्रिकेंट है, सिर्फ आंखों में नहीं पूरी बॉडी में जो हमारा पानी है, जितना भी लिक्विड है उसका कारक होता है। कारक मतलब उसको कंट्रोल करता है। तो आंखों के जब पानी को ये सुखाना शुरू करता है तब आंखों के रोग होना और आंखों में रोशनी में कमी आना ये हमको शुरू हो जाती है। तो चंद्र ग्रह भी आपका 40% ही पॉजिटिव आया है, तो वास्तव में इसको कमज़ोर ही कहा जाएगा। और ऐसे रिपोर्ट बना देना जिसमें मेरे पापा भी समझ जाए। ये रिपोर्ट आप ही को मिलेगी, मेरे पास इसका सिर्फ फ़ोटो रहेगा। अगर पापा को दिखाऊँ, पापा लोग देख लो जी। आपको समझना है। तो मानता नहीं मैं इतना, पापा ही मानते हैं। अब आपके बुध ग्रह के बारे में पूछते हैं। क्या गौरव जी का बुध ग्रह पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। बुध ग्रह कितने प्रतिशत पॉजिटिव है? बुध ग्रह कितने % पॉजिटिव है? ये मशीन को न्यूट्रल करना पड़ता है। जब हमारी कमांड नहीं लेती है मशीन, जब आंसर नहीं करती है तो उसको न्यूट्रल करना पड़ता है। न्यूट्रल करके फिर से पूछना पड़ता है। गौरव जी का बुध ग्रह कितने प्रतिशत पॉजिटिव है? गौरव जी का बुध ग्रह कितने प्रतिशत नेगेटिव है? गौरव जी का बुध ग्रह कितने प्रतिशत पॉजिटिव है? %100 ही पॉजिटिव है, लेकिन स्लो है। पॉजिटिव तो है ये बुध ग्रह, लेकिन स्कैनर की स्पीड आप देखिए एकदम स्लो है। बुध ग्रह से क्या प्रयोग पड़ता है जीवन में? बुध ग्रह से बहुत प्रभाव पड़ता है। बुध ग्रह से हमारी बुद्धि, बचपन से ही बुद्धि ठीक से काम करना, हमारा पढ़ाई में मन लगना, हम सही डिसीजन ले पाना, स्थिर रहना, मन की शांति प्रदान होना, हमको हमारे कामों में स्थिरता, स्टेबिलिटी आना, ये सारी चीज़ें बुध ग्रह कंट्रोल करता है। तो अभी जैसा आप बता रहे हैं कि अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है आपका, बुध ग्रह आपके पॉजिटिव तो हैं इसलिए आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, पर ये जो मन नहीं लग रहा है ये बुध ग्रह में पावर कम है। स्लो तरीके से ये 100% आपको पॉजिटिविटी प्रदान कर रहा है, स्पीड से नहीं कर रहा है। अब आपका जो प्रश्न था गुरु ग्रह का, कि मेरे गुरु ग्रह कैसे हैं? गुरु ग्रह के बारे में आपने स्पेशल पूछा, कोई कारण? गुरु शायद से सच कारण तो नहीं, ऐसे पूछते हैं ऐसे ही। आपको पता था मुझे क्या होगा गुरु, मतलब नाम सुना। स्टूडेंट लाइफ में, अभी स्टूडेंट ही है ना, हाँ स्टूडेंट। अभी जॉब वगैरह कर रहे हैं क्या? ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा जो ग्रह हैं प्रभावित करते हैं, और सबसे ज़्यादा जरूरी ग्रह दो ही हैं, बुध और गुरु। बुध और गुरु अच्छे रहेंगे तो एजुकेशन बहुत अच्छे लेवल की हो जाती है। क्या गौरव जी का गुरु ग्रह पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। गुरु ग्रह कितने % पॉजिटिव है? देखिए बुध से ज़्यादा स्पीड है गुरु में आपके, 100% पॉजिटिव है। डिटरमाइन